तक हमने इकोनॉमिक्स रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है। अभी तक हमने कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक वीडियोस डाली थी। अब हमारा लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक तो कंप्लीट हो गया है कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट। अब मैं कंसेप्ट लाई हूँ प्रोड्यूसर सरप्लस का, जिसमें आपका ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद प्रोड्यूसर सरप्लस का एक और लेक्चर आएगा, फिर हम रिवीजन करेंगे कंज्यूमर सरप्लस का और प्रोड्यूसर सरप्लस का, दोनों का मिलाकर, जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा था वैसे ही हम प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर के कंसेप्ट ऑफ व्यू से सरप्लस का क्या मतलब होता है। जैसे हमने कंज्यूमर के कंसेप्ट से पढ़ा था एस्पेक्ट से कि कंज्यूमर को सरप्लस मिलता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर को सरप्लस मिलता है। ठीक है, तो ये जो कोर्स है बोथ कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। आप ज़रूर देखिएगा, आपको जो चीज़ समझ आए बताइएगा, नहीं समझ आए वो भी बताइएगा, क्योंकि हम बाद में डाउट्स भी क्लियर करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते रहिएगा कि ये डाउट है या वो डाउट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमारा क्या टॉपिक है। प्रोड्यूसर सरप्लस। Producer surplus is defined as the difference between the amount the producer is willing to supply goods for and the actual amount received by him when he makes the trade। देखो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर कितना विलिंग होता है पे करने के लिए, बट कितना वो एक्चुअली में पे करता है उसका डिफरेंस। यहाँ पे हमें प्रोड्यूसर के कंसेप्ट से पढ़ना है कि प्रोड्यूसर कितना विलिंग है उस गुड को बेचने पे, कितने रुपए पे बेचने पे वो विलिंग है, और किसका डिफरेंस कितना वो एक्चुअली में रिसीव करता है, दैट इज कितने पे वो एक्चुअली में बेचता है। बेचेगा तभी तो रिसीव करेगा पैसा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि अगर मैं 10 यूनिट्स बेचूंगा तो उसके बदले मुझे 3 रुपये प्राइस मिलेगा। ठीक है, बट मैं 3 रुपये के प्राइस पे बेचने के लिए रेडी हूँ, बट एक्चुअल में मार्केट प्राइस जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे, वो 10 यूनिट्स बेच रहे हैं 7 रुपये पे। तो मार्केट के प्राइस के हिसाब से मुझे 7 रुपये मिलेगा, एक्चुअली में मुझे 7 रुपये मिल रहा है, बट मैं फिर भी विलिंग हूँ कि चल यार 3 रुपये में भी बिक जाए कोई बात नहीं, बट मिल मुझे कितना है 7 रुपये। तो 7 रुपये के हिसाब से विलिंग में 3 रुपये में था, मुझे 4 रुपये का क्या हो रहा है बेटा, प्रोड्यूसर सरप्लस। अब समझ आया कि प्रोड्यूसर सरप्लस ये होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो अपनी मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर भी कवर कप करने के बाद भी वो रेडी होता है पे करने का। हम एज अ प्रोड्यूसर मैं यही सोचूंगी ना कि मेरी कॉस्ट भी कवर हो प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी है, बट प्रॉफिट मार्जिन के बाद अगर हम उसको थोड़ी दूर रख दें तो हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट, अगर मेरी मार्जिनल कॉस्ट भी कवर अप हो रही है ना, तो मैं तब भी रेडी हो जाती हूँ कि मेरी मार्जिनल कॉस्ट तो कम से कम कवर अप हो रही है ना, तो चल यार इस पे बेच देते हैं अपने प्रोडक्ट को। बट हाँ, अपनी वेरिएबल कॉस्ट या जिसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट कवर अप होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो विलिंग तो हमेशा होता है कि लेस प्राइस पे बिक जाए मेरा प्रोडक्ट, मेरी कॉस्ट कवर हो, बट उसको एक्चुअली में मार्केट प्राइस पे उसका प्रोडक्ट बिकता है। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हमने जैसे पढ़ा था कि जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो प्राइस लाइन, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होता है और डिमांड कर्व से नीचे होता है। वैसे ही जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो सप्लाई कर्व के एरिया से ऊपर होता है, द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज मार्केट प्राइस इज शोन बाय प्रोड्यूसर सरप्लस। उल्टा हो जाता है, प्राइस लाइन के नीचे बट सप्लाई कर्व के ऊपर। जैसे ये देखो डायग्राम में, ये वाई एक्सिस है जहाँ पे हम प्राइस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है जहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया और ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे, तो मैंने ये बताया था ये वाला एरिया तो कंज्यूमर सरप्लस है। इसी का जस्ट ऑपोजिट इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे और सप्लाई कर्व के ऊपर, दिस एरिया इज नोन एज प्रोड्यूसर सरप्लस एरिया। दिस एरिया इज नोन एज प्रोड्यूसर सरप्लस एरिया। क्यों? क्योंकि जो हमारा सप्लाई कर्व होता है ना बेटा, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है। वो मैं आपको जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगी। हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वही हमारा एमसी कर्व बताता है। व्हाट इज एमसी कर्व? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो सप्लाई कर्व यही बताता है कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कवर अप हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरी कॉस्ट कवर होती जा रही है वैसे वैसे मैं रेडी हूँ, विलिंग हूँ रिसीव करने के लिए प्राइस पे, कि इतने प्राइस पे मैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी हूँ। बस आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि ये वाला एरिया जो होता है वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है और ऊपर वाला जो एरिया होता है वो बेटा कंज्यूमर सरप्लस होता है। बात क्लियर हुई? देखो, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस? प्रोड्यूसर सरप्लस किसका मेजर होता है? प्रोड्यूसर वेलफेयर का। जैसे कंज्यूमर सरप्लस किसके लिए बेनिफिट किया जाता है? कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए किया जाता है। वैसे ही प्रोड्यूसर
सरप्लस किसका बेनिफिट होता है? प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई अ गुड फॉर, कितने रुपए पे वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी हैं एंड कितने प्राइस पे एक्चुअली में उनका प्रोडक्ट बिकता है। देखो, विलिंग प्रोड्यूसर होता तो विलिंग हमेशा हायर प्राइस पे बेचने पे है, बट हायर प्राइस पे हमेशा वो नहीं चाहेगा बेचना, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इतने हैं ना कि अगर वो एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं मैं तो भैया 1000 रुपये पे बेचूंगा चाहे मेरे कस्टमर भाग जाए, कस्टमर ऑटोमेटिकली भागेंगे ही भागेंगे। तो प्रोड्यूसर हमेशा ये चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट बिके, क्योंकि वो बना चुका है प्रोडक्ट को, मेरा प्रोडक्ट बिके, जिससे वो क्या सोचता है कि चल यार कम प्राइस पे भी बेच देते हैं। जैसे सेल लगती है, सेल क्यों लगती है? कि अपने प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए, कि चल यार खत्म, मौसम तो ख़त्म है, विंटर्स ख़त्म हो गई हैं तो विंटर्स का ना माल निकालते ही हैं तो सेल लगा देते हैं। वो इसीलिए ही सोचता है कि मेरा प्रोडक्ट बिके, तो हमेशा वो एक्सपेक्ट करता है कि विलिंग होता है कि वो कम प्राइस पे बेचे, बट एक्चुअल में जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है ना वो उतने पे ही उसका प्रोडक्ट बिकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कॉस्ट तो लगी 10 रुपये, ठीक है, वो फिर भी सोचता है कि यार चल 8 रुपये में मेरा प्रोडक्ट बेचा है, पर प्रोडक्ट बिकता क्यों 15 रुपये पे? क्योंकि मार्केट में जितने भी लोग हैं वो 15 रुपये पे बेच रहे हैं प्रोडक्ट। बात क्लियर हुई? जैसे हम कभी कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम भैया को बोलते, भैया ने बोला 50 रुपये की, हम भैया को बोलते हैं भैया 40 रुपये ठीक ठीक लगा लो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वो 50 रुपये में बिक रही है और अगर दूसरी शॉप में ढूंढूंगी तो 40 में भी मिल जाएगी। फिर भी वो कहता है कि ठीक है मैडम चलो 40 में, क्योंकि उसको पता है कि 30 रुपये की उसकी कॉस्ट है, 40 रुपये भी वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको प्राइस अच्छा मिल रहा है। तो 30 रुपये, वो 40 रुपये तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, 30 रुपये तो उसकी कॉस्ट है, तो 30 रुपये तो उसको मिलना ही मिलना था। अब उसको मिल कितना रहा है? 40, तब भी उसका सरप्लस क्या है बेटा? बीच का डिफरेंस 10 रुपये उसका सरप्लस है, क्योंकि वो हमेशा जो प्रोड्यूसर सरप्लस में जो कंसेप्ट याद रखना वो ये कंसेप्ट होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा लोएस्ट प्राइस एक्सपेक्ट करता है और उसको मिलता है एक्चुअली में जो मार्केट प्राइस होता है, जो लोएस्ट प्राइस से ऊपर प्राइस होता है। क्योंकि ये देखो, ये अगर मैंने डायग्राम बनाया ना बेटा, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। सप्लाई कर्व ये कहता है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका प्राइस मिलेगा ये, अगर आप इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका प्राइस मिलेगा ये। आपका डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अगर आप इतनी क्वांटिटी बेचेंगे तो आपको प्राइस मिलेगा ये, ठीक है। अब जो कंज्यूमर होता है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी खरीदता है और इक्विलिब्रियम प्राइस पे खरीदता है। अब ध्यान देना कि इतनी क्वांटिटी भी बेचोगे अगर आप, तो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस ही पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मिनिमम प्राइस वो ये है, मिनिमम प्राइस वो एक्सपेक्ट करता है ये, बट उसका मार्केट प्राइस क्या है? ये है। दैट इज़ आप प्राइस तो एक्सपेक्ट कर रहे हो ये, बट आपको एक्चुअल में प्राइस मिल क्या रहा है? क्योंकि आप मार्केट प्राइस पे बेचते हो ना प्रोडक्ट। ये तो आपके कर्व के हिसाब से बन रहा है, बट कर्व के हिसाब से अगर आप देखो, कर्व ये कहता है कि अगर आपको ये क्वांटिटी बेचनी है तो ये प्राइस मिलेगा, ये क्वांटिटी बेचनी है तो ये प्राइस मिलेगा, बट एक्चुअल में जो भी प्रोडक्ट है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे बिकता है, क्योंकि हमारी मार्केट जो होती है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है। तो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम ही बिकती है और इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही बिकती है। इसका मतलब वो एक्सपेक्ट ये वाला प्राइस कर रहा था बट उसको मिल ये वाला प्राइस है। बात समझ आए? तभी उसके लिए हमेशा सरप्लस होता है। एक्सपेक्ट हमेशा वो लोअर प्राइस करता है बट उसको रिसीव क्या होता है? हमेशा हायर प्राइस। प्रोड्यूसर सरप्लस शोन बाय द एरिया अबव द सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर और बिलो द मार्केट प्राइस के बिलो, दैट इज दिस ट्राइंगल एरिया। प्रोड्यूसर सरप्लस इज एरिया ABC। हायर प्राइस प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू सप्लाई मोर टू द मार्केट। अगर आपको प्राइसेस हायर मिल रहे हो तो आपका इंसेंटिव बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ती है कि आपको ज़्यादा सप्लाई करना है मार्केट को, दैट इज़ प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में आपको ये याद रखना है कि हम विलिंग तो हमेशा कम, एक्सपेक्ट हमेशा कम करते हैं, बट हमें मिलता हमेशा एक्चुअली में ज़्यादा है, क्योंकि हमारा प्राइस मार्केट प्राइस पर प्रोडक्ट बिकता है। प्रोड्यूसर हमेशा विलिंग लेस क्यों करता है? क्योंकि उसको अपनी कॉस्ट तो एटलीस्ट कवर अप करनी पड़ती है। वो अपनी कॉस्ट तो कवर अप करे, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन वो रखता ही रखता है। तो विलिंग वो हमेशा उस प्राइस पे होता है जो उसकी कॉस्ट कवर अप हो रही है। इस पॉइंट पे वो विलिंग होता है खरीदने, सेल करने पे। जैसे जैसे उसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी वो विलिंग होता जाएगा अपने प्राइस के लिए, बट हमेशा प्रोडक्ट हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल पे बिकता है, ये याद रखना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। कंज्यूमर सरप्लस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रोड्यूसर सरप्लस का जस्ट स्टार्टिंग पार्ट एक्सप्लेन किया है। अब आगे वाली वीडियोस में हम और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में पढ़ेंगे, बट आपको इसमें इकोनॉमिक्स, अगर आप अपने कॉमर्स बैकग्राउंड से और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो तो आपको सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसका एक न्यूमेरिकल पता होना चाहिए। वैसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस का मीनिंग और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। बात समझ आ रही है? इससे ज़्यादा
इन डेप्थ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है अपने